नमो नारायण। अहंकारी व्यक्ति की पहचान क्या है और अहंकारी व्यक्ति क्यों किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, क्यों किसी के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहता, क्यों उससे उसको उसके अहंकार को ठेस पहुंचती, अहंकार सृजित कैसे होता है, अहंकार पलता कैसे है, हमारे शरीर में अहंकार बनता कैसे है, अहंकार के दुष्प्रभाव क्या है, इत्यादि विषय हैं, गंभीर विषय हैं और लोक हित के विषय हैं, मानव हित के विषय हैं, प्राणी मात्र के हित के विषय हैं। इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, जीवन में बोधत्व को, शांतत्व को वो प्राप्त होता है जिसमें बहुत सारी भावना, जीवन में समय रहते जिसने बहुत सारी भावनाओं को निकाल दिया है। उन्हीं एक में से है पहली भावना अहंकार की। हम अपने अहंकार में न कभी किसी के सामने झुकते हैं, न नतमस्तक होते हैं। चपलता क्या है हमारी, समझना बहुत अच्छी बात है। हम अपने अभिमान को स्वाभिमान का नाम दे देते हैं, है ना। नहीं, स्वाभिमान है, हम झुकेंगे नहीं। अरे भैया, है तो देह के लक्षण ना, है तो हाड़ मांस के लक्षण। हम में यदि कुछ शालीनता आ जाएगी, हम प्रणाम वंदनीय करना सीख जाएंगे, प्रणाम वंदना नमस्कार करना सीख जाएंगे और अहंकार से हटके यदि हमने झुकना सीख लिया माई बाप, देखो बाढ़ में सबसे पहले चपेट में तो इकड़े हुए पेड़ आते हैं और छोटी छोटी जो लता बॉल रहती हैं ना, वो नतमस्तक हो जाती हैं तो लेट जाती हैं, बाढ़ आई वो फिर से खड़े हो गई। ये भगवान का प्रभाव रहता है जीवन में। जब शालीनता, संयमता, मानवता, ये सब लक्षण आते हैं ना अंदर, तब जाकर के हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। बाकी हमारा अहंकार उनको मानने की परमिशन नहीं देता। माने हम मिटना पसंद करेंगे, हम बर्बाद होना पसंद करेंगे, पर हम अपने अहंकार से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अहंकार 24वें तत्वों में सबसे छोटा माना जाता है। जब शारीरिक रचना हुई ना, अकॉर्डिंग टू पुराण, तो 10 इंद्रियां बनी, 10 उनके लक्षण बन गए, 20 तो ये निकल गए मैंने। अंतः चतुष्टय 4 हुए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन से बारीक बुद्धि, बुद्धि से बारीक चित्त, चित्त से बारीक अहंकार। हमारे शरीर का 24वां% कौन हो गया? अहंकार का। लेकिन आज सबसे ज़्यादा दुखदाई कौन हो रहा हमको? अहंकार। अहंकार हमारे मन का जब ना होगा, हमारे मन का जब भी नहीं हुआ तो हमारा मन आक्रामक हो जाएगा और उसका अहंकार अंदर से उसको फोर्स करेगा कि आप जो है झुकना नहीं, मानना नहीं। एक साथ विज्ञान भी मानते इस चीज़ को कि ब्रेन में हजारों और लाखों की, अरबों की तादाद में न्यूट्रॉन्स रिलीज होते रहते हैं। अंदर ब्रेन में उथल पुथल मची रहती है। कारण पूरा मेन जड़ तो ये है ना, इसके प्रभाव से हमारे ऊपर बहुत बड़ी दुविधा रहती है और इसी के प्रभाव से शांति। हमने यदि बोध लगाने का फॉर्मूला सीख लिया, समय में देखो ना, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अहंकार है। किसी को मन का, बुद्धि का, वाणी का, विवेक का, शील का, स्वभाव का, गुण का, वैभव का, कांति का, पद का, प्रतिष्ठा का, कितने प्रकार का अभिमान लिए नहीं घूम रहे। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया नवाती। सब कुछ बर्बाद हो गया। अब जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो वहाँ बचा क्या? कुछ नहीं। माने अहंकार की सुरक्षा में देखो मेंटेलिटी, हमको जो खा रहा हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, हमको जो नुकसान पहुंचा रहा है हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। रावण ने सुरक्षा की महाराज अपने अहंकार की। अंततः तो अभी एक अलग विषय है कि वो सबका उद्धार करना चाहता था, ये चाहता था, वो चाहता था, वो तो ठीक है। जहाँ पर कृपा राम की हो, वो कृपा कर दे तो ऑटोमेटिक उद्धार है। लेकिन अपने अहंकार की सुरक्षा करने के लिए रावण ने कैसा षड्यंत्र रचा? अहंकार में 3 गए, अहंकार में 3 गए, कुल, वैभव और वंश। स्मरण करना हो तो याद रखें, रावण, कौरव, कंस, ऐसा कुछ एक सुनना था कहीं, तो अच्छी बात लगी। अर्थ क्या गया? हमको अहंकार नहीं करना। जो नतमस्तक ना हो, जो झुके ना, जो माने ना, जो अड़ियल रहे, ये समझना उसका जो ईगो है वो उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है महाराज। अंत में वो यहाँ भी चैन शांति से नहीं रह सकते और वहाँ भी चैन शांति से नहीं रह सकते। बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण, हर हर महादेव।